मैम जो पब्लिक, तो आज हम करने वाले हैं बेसिक स्टेटिस्टिक का एग्जाम्पल। तो देखते हैं बेसिक स्टेटिस्टिक में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो बेसिक स्टेटिस्टिक में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमको दिया गया है जहां पे एक्स की वैल्यू -3 से लेके 2 तक है। उसके लिए प्रोबेबिलिटी दी हुई है सबके लिए। हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। दूसरी चीज हमको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 0 के लिए। उसके बाद हमको फाइंड करना है मीन। एंड उसके बाद चौथा हमको फाइंड आउट करना है वेरिएंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले तो फर्स्ट चीज हमको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है यानी कि एक एंड एक से बड़ी चीज, यानी कि दो है, 1 एंड 2। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, यानी कि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो जाएगा, 0.2 प्लस 0.15, यानी कि ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 0.35। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर, सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चीज हमको फाइंड आउट करनी बोली गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 0, यानी कि 0 से कम। 0 से कम तीन चीजें हैं, -1, -2 एंड -3। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ -3, तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 0.2। -1 की प्रोबेबिलिटी पॉइंट, -2 की प्रोबेबिलिटी है 0.1, -3 की प्रोबेबिलिटी है 0.01। तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 0.3, यानी कि ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। सिंपल था। उसके बाद फाइंड करना है ई ऑफ एक्स। थर्ड हमको फाइंड करना है ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स मतलब मीन। मीन को हम लिखते हैं मीन। उसके लिए फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। एक्स क्या होता है, -3 हमारा एक्स है, उसके लिए इंटू प्रोबेबिलिटी, यानी कि -3 इंटू 0.01 प्लस -2 इंटू 0.01 प्लस -1 इंटू, ऐसे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, -3 इंटू 0.01 प्लस -2 इंटू 0.1 प्लस -1 इंटू -0.2 प्लस 0 के साथ मल्टीप्लाई कुछ भी करो 0 ही मिलेगा, 1 इंटू 0.2 प्लस 2 इंटू 0.15। चलिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -0.03, ये हो जाएगा -0.2, ये हो जाएगा -0.2 प्लस 0 प्लस ये हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई यानी कि 0.2 एंड ये हो जाएगा 0.3। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 0.07, यानी कि मीन हमको क्या मिल गया, 0.07, ये मिल गई हमको की वैल्यू। उसके बाद लास्ट हमको फाइंड करना है वेरिएंस। देयरफॉर फोर्थ हमको फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ एक्स। तो उसके लिए वेरिएंस की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। उसकी फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.01 प्लस -2 का स्क्वायर इंटू 0.01, 0.1 प्लस -1 का स्क्वायर इंटू 0.2, 0 का स्क्वायर तो 0, आंसर तो 0 ही मिलेगा, प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इंटू 0.2 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 0.15। चलिए, -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 इंटू 0.01 प्लस -2 का स्क्वायर 4 इंटू 0.1, 1 का स्क्वायर होता है 1 यानी कि 0.2 ही रहेगा, प्लस 0, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि प्लस 0.2, 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 0.15। कैलकुलेट कर देंगे इसको तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 0.09, ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.2 प्लस ये हो जाएगा 0.
6 माइनस, यहाँ पे हमको माइनस क्या करना है, मीन को माइनस करना है। चलिए, मीन क्या है हमारा, हमने फाइंड आउट किया था 0.07, उसका स्क्वायर हमको माइनस करना है, यानी कि वो क्या मिलेगा, 0.0049। तो ये हो जाएगा 0.0049। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, 0.09, 0.09 प्लस 0.4 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.6 हमको मिलेगा 1.49। उसमें से माइनस करना है 0.0049, यानी कि हमको मिल जाएगा 1.4851, यानी कि वेरिएंस ऑफ एक्स हमको क्या मिल गया, 1.4851। ये हो गया हमारा वेरिएंस जो कि हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया।